तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब 21 जिलों में इसका दायरा बढ़ चुका है। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ भी लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरगुजा संभाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर जिले से घनश्याम सोनी जी, उनसे बात करेंगे। जी घनश्याम जी, बताइए कुल कितना आंकड़ा बढ़ चुका है और जिला प्रशासन किस प्रकार से तैयारी कर रही है? देखिए प्रमोद, मैं बता दूं कि सरगुजा संभाग में जैसे ही टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है, उसके बाद कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में लगातार केस सामने आए हैं और मैं बता दूं कि सरगुजा संभाग में कुल अभी 29 केसेस सामने आए हैं, जिसमें सभी एक्टिव केस की बात करें तो वो अभी 22 है। सरगुजा में अकेले जिले में 6 केस सामने आए हैं और 6 केस अभी एक्टिव है। सरगुजा के पड़ोसी जिला बलरामपुर में 7 केस हैं और 7 केस अभी एक्टिव हैं। कोरिया जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 में से 6 केस एक्टिव है, जिसमें से एक जो मरीज था वो कल मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से स्वस्थ हो चुका है और कोरिया जिले में ही एक 2 साल का बच्चा भी संक्रमित पाया गया। इस तरह से कोरिया में अभी 6 एक्टिव केस हैं। सूरजपुर जिले में 8 केस सामने आए थे, जिसमें से 2 केस एक्टिव हैं। तो वहीं जसपुर जिले की बात करें तो जसपुर जिले में 1 केस सामने आए हैं। बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जैसे ही कोरोना का जो केस सामने आ रहा है, तो सरगुजा संभाग में भी कोरोना ने दस्तक दी है और लगातार केस जो है प्रतिदिन बढ़ रहे हैं यहाँ पर भी और पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, वहाँ से केसेस ये निकलकर ज़्यादातर सामने आए हैं। और अभी एक्टिव केस की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग में 24 घंटों में कुल 9 केस अभी सामने आए हैं। जी प्रमोद। घनश्याम जी, जिस प्रकार से सरगुजा संभाग कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला भी है, ऐसे में किस प्रकार से जिला प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह ग्राम है और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक टीम अलर्ट है। और सरगुजा में बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 के उपचार के लिए बनाया गया और यहाँ पर जो सरगुजा संभाग के जो भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं उन मरीजों का यहाँ पर उपचार जारी है। और सबसे अच्छी बात ये निकल कर कल सामने आई है कि जो सरगुजा के मेडिकल कॉलेज से है, वहाँ से एक मरीज स्वस्थ होकर वापस लौटा है। जो मरीज था ये कोरिया का था, जो स्वस्थ लौटा है। तो पूरी तरह से सब प्रशासन अलर्ट है। सरगुजा संभाग के अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो जिला प्रशासन बॉर्डर क्षेत्रों पर मुस्तैदी से ड्यूटी जो है पुलिस प्रशासन की टीम ड्यूटी कर रही है और जिला प्रशासन लगातार जो है एक्टिव है और हर एक लोगों पर नजर रखी जा रही है। प्रमोद। घनश्याम जी, आप लाइन में बने रहिएगा। हम सीधे चलते हैं रायपुर, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं खोमन साहू जी। खोमन साहू जी, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का आंकड़ा तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, अब 21 जिलों में कोरोना पैर पसार चुका है, ऐसे में किस प्रकार से राज्य सरकार की तैयारी है? जिस प्रकार से राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें कह रही है, क्या धरातल पर भी देखने को मिल रही है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले 3 दिनों में 120 मरीज सभी जिलों से निकल कर आए हैं, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। चूँकि प्रदेश में 254 संक्रमित लोग हैं, जिसमें से 67 लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 185 जो मरीज़ हैं उनका इलाज जारी है। 3 दिनों में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ते नज़र आ रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से मजदूरों का सिलसिला आना शुरू हुआ है, वैसे ही प्रदेश में लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके से जो है खबरें आ रही है, वो बेहद चिंताजनक है। लगातार लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती देखी जा रही है। वही राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी जो है मज़दूरों पर कहीं ना कहीं जो है ठोकती हुई नज़र आ रही है। चूँकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, यही चीज़ को भाजपा भी बार बार सवाल उठा रही कि क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके से मज़दूर को रखा गया है वो बेहद चिंतनीय है। बीजेपी ने साफ तौर पर सरकार से मांग किया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं प्रदेश भर में, उनकी जो है ऑनलाइन देखरेख किया जाना चाहिए। चूँकि बहुत लगातार जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या प्रदेश में बढ़ी है, वो काफ़ी चिंतनीय है। लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन का किसी तरीके से पालन होता हुआ
नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से अब प्रदेश में मरीजों की संख्या आनी शुरू हुई है वो बेहद चिंतनीय है। खोमन, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में लगातार अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है, लगातार प्रदेश से खबरें आ रही हैं। आज ही गरियाबंद से खबर आई है कि अगर देखा जा रहा है कि ना तो पानी की व्यवस्था है ना तो बिजली की व्यवस्था है, तो किस प्रकार से राज्य सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने में लगी हुई है? जी, जिस तरीके से हम आपको पहले ही बताए थे कि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर से खबरें आ रही है, लगातार हम देखे हैं कि पिछले दिनों मौत की भी खबरें आ रही है। लगातार 1-2 दिन में जो है 3-4 मजदूरों की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो गई। ये बेहद चिंतनीय और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार लगातार जो है कोरोना संक्रमित जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ा है, उसका हवाला साफ तौर पर प्रदेश सरकार अब मजदूरों पर ठोकते हुए नज़र आ रही है। लगातार जो है क्वारंटाइन सेंटर में अगर सुविधाओं की बात की जाए, लगातार वहाँ मज़दूरों को कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। करीब करीब हम लगातार बहुत सारे ऐसे जो है जिलों से भी खबर आई है, गाँवों से भी खबर आई है कि मज़दूरों की तरह जो है क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। कई मज़दूरों की जो है वो इस तरीके से शराब पीते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ के अधिकारी हैं वो नदारद रहते हैं। लगातार मज़दूर जो अन्य प्रदेशों से आए रहते हैं वो रात में अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है फिर जो है वो मज़दूर क्वारंटाइन सेंटर में आ जाता है। तो इस तरीके से जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं वो बहुत चिंतनीय है, क्योंकि लगातार जो है मज़दूर पहुंचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज़ निकल कर सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत चिंतनीय है। सर, खोमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब हम सीधे चलते हैं बलरामपुर, जहां से घनश्याम सोनी जुड़े हैं। घनश्याम सोनी जी, जिस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश से खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था देखने को मिल रहा है, क्या सरगुजा संभाग में और खास तौर पर बलरामपुर जिले में भी ऐसी स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, सरगुजा संभाग और बलरामपुर की बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था की बात सामने नहीं आई है। एक मामला जरूर बलरामपुर से सामने आया था, जहां पर एक युवक ने क्वारंटाइन सेंटर में बदहाली का मामला सामने लाया था और एक वीडियो वायरल किया था। इस मामले में जो है बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ने भी जो है इस मामले को अपने संज्ञान में लिया था। वो यहाँ पहुंची हुई थी। युवक ने यह आरोप लगाया था कि तहसीलदार और जनपद सीईओ ने उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल मारपीट की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेणुका सिंह वहाँ पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। तो कुल मिला के जिला प्रशासन यहाँ पूरी तरह से सतर्क है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से जो है कोरोना से लड़ा जाए और एकजुट होकर प्रयास किया जाए। प्रमुख खोमन और घनश्याम सोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे भी आप इस पर नज़र बनाए रखिए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। क्या राज्य सरकार के वादे सिर्फ ऊपरी है, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। साथ ही साथ सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है।